हरिओम। आज नवंबर 21 है। 12 चैप्टर के 9th नंबर श्लोक है। भगवान कृष्ण भक्ति योग में अलग अलग साधना के बारे में बता रहे हैं। तो 8 नंबर श्लोक में भगवान ने भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया था। तुम्हारा मन मुझ में कैसे लगना चाहिए। मय्येव मनाधत्स मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। आज का 9th नंबर श्लोक देखेंगे। श्री भगवानुवाच अथ चित्तम् असमाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय। भगवान जानते हैं कि अर्जुन को एक एक साधना कठिन लग सकता है, इसीलिए अभी तीसरे जो साधना है, पहले भक्ति फिर ज्ञान, अभी अभ्यास योग बताया है। अगर तुम्हारे मन में अर्जुन भक्ति ज्ञान के प्रति रुचि नहीं हो रही है, तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अभ्यास करो। इसे कितना सुंदर शैली से बोलते, अथ चित्तम समाधातुम। अर्थात चित्त के तुम अगर समाधान नहीं कर पाते तो अर्जुन कहेंगे, पर प्रभु आपने 8 नंबर श्लोक में मन और बुद्धि को लगाने के लिए कहा था, और अभी चित्त शब्द कह रहे हो। क्या है ये चित्त, क्या है? क्यों भगवान ने चित्त शब्द यूज किया? तो भगवान ये कहना चाहते हैं, देखो जो चित्त शब्द है वेदांत के एक टेक्निकल शब्द है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त है स्मरणात्मक चित्तम। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन। बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि। स्मरणात्मिका चेतन। अहंकार अहम करता इति अहंकार, यह अंतर करना है। चित्त के दूसरे अर्थ है इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये चित्त है, मन और बुद्धि का समन्वित रूप है। मन बुद्धि का समन्वित रूप है चित्त है। तुम्हारा अगर चित्त समन्वित है, मन में भी तुम्हारे अंदर भक्ति भावना होती है, बुद्धि में तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तो जानना कि तुम्हारा मन और बुद्धि चित्त में परिणत हो गया। वो अगर है तो जानना तुम अधिकारी हो गए। वो अगर नहीं हो रहा है तो इसलिए कहते अथ चित्तम समाधातुम। श्लोक को देखना, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। मुझ में तुम स्थिर करने में समर्थ नहीं हो। अर्थात भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, ज्ञान भी नहीं कर पा रहे हो। भगवान एक तीसरा चॉइस दे देते हैं, तीसरी साधना देते हैं, अभ्यास योग। तो 9 नंबर में भगवान अभ्यास योग कहते हैं। अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अर्थ क्या है ना, सवेरे कोई गृहस्थ जीवन में भक्ति और ज्ञान नहीं कर पाता है, तो कुछ ना कुछ तो अपने एडॉप्ट करो। जप करो, मंत्र जप करो, वो अभ्यास करो। भगवान ये अभ्यास के बारे में बताते हैं। भक्ति में जो मन के अंदर अनवरत वो भावना है, ज्ञान वो है जो अनवरत विचारा है। वो दोनों नहीं हो रहा है। बस सवेरे अपने कार्य क्षेत्र को जाने से पहले कुछ समय तुम अभ्यास करो। अभ्यास की बहुत ही मायने रखता है, और अभ्यास के बारे में अनेक कथाएं, सुंदर सुंदर कथा है। एक पुराने जमाने के हैं, गुरुकुल था, आचार्य सबको पढ़ाते थे। आप लोग पता नहीं कभी गुरुकुल देखा है कि नहीं, कभी सिद्धवट आओ देखोगे।
तो पता चलेगा कैसे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। और वो गुरुकुल तो टीचर के साथ बच्चों के में मालूम है मुझे कि जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे ना, छोटे छोटे 5 6, टीचर के साथ पास पास बैठने पसंद आता था। वो चांटा भी मारे तो भी अच्छा लगता था। तो एक टीचर ने सबका हाथ देखते थे, अरे तुम्हारे विद्या रेखा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक लड़का था, गुरुजी अरे तुम्हारा तो है ही नहीं। कौन सी विद्या रेखा, ये इसमें नहीं है। मुंह सूख गया उसका बेलून जैसा। और वो चल रहा, अपने घर में देखा कि मम्मी कुछ काम कर रही है, चाकू लिया और उसने लगा दिया। तो विद्या रेखा होनी चाहिए, खून बहने लगी, विद्या रेखा कहाँ बहेगी। दौड़ करके गुरुजी, गुरुजी ये विद्या रेखा होगी। उन्होंने खून मेरा अपना धोती फाड़ा और बांधा, फिर प्यार किया, तेरे पास विद्या रेखा है कि नहीं, और तुम्हारे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, तुम्हारे अंदर जो अभ्यास करने की जो संकल्प है, तुम जरूर अच्छा बनोगे। पता है वो बालक क्या बना? पाणिनि, व्याकरण का इतना बड़ा श्रेष्ठ ग्रामरियन। तो अभ्यास की कथा है। हमारे सिद्धवड़ी में 2 बौद्ध धर्म के संस्था है। एक कर्मों का, हमारे आश्रम से सिद्धवड़ी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, और एक धर्मशाला बौद्ध। वहां जाओगे, और नरले भी है, तो जाओगे तो देखो कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। ऐसी कथा है, तिब्बत की कथा है अभ्यास के बारे में। छोटे 5 6 साल से आ जाते थे। तिब्बत के एक नियम है कि पहला अगर बच्चा होगा तो लामा बनाएंगे, सेकंड बच्चा होगा तो मिलिट्री में भेजेंगे, थर्ड बच्चा होगा तो किसान बनेगा। तो भेज देते थे। एक बच्चे को पढ़ाई नहीं होती थी, दुखी रहता था। तो एक दिन गेट खुल जाता था 4 बजे, वो भाग गया। छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके मन में क्या भावना है? मर जाऊंगा। क्या मरेगा वो? दौड़ते दौड़ते निकला, थक गया, प्यास लगी, तो एक माँ पानी निकाल रही थी कुएं से, अगर खड़ा हो गया, मांग भी नहीं पा रहा है, माँ ने जान लिया, अनुभवी थी। तुम उस बौद्ध विहार के छात्र हो, बोल नहीं रहा इसमें से कर रहा है, तुम्हें प्यास लग रही है, तुम भाग के आ गए हो, तुम आत्महत्या तो नहीं करने जा रहे? वो रोने लगा तुरंत। तो उन्होंने प्यार किया, पानी दिया, और पूछा तो कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा अभ्यास करो। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिखाया। कुएं में जो पत्थर का जो रहता है, उसमें जो गागर रखते 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 चिन्ह हो जाता है, कहते देखते हो अभ्यास करते करते कैसे चिन्ह हो जाता है। और एक एक लकड़ी का एक खंभा रहता है, उसके ऊपर पैर रख करके रस्सी से ही बाल्टी को या गागर को निकालते हैं, कहते देखो रस्सी का प्रभाव पड़ गया। इसी को ही रहीमन ने कहा है, अभ्यास करत करत जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत है शिला पर पड़े निशान। ये तो पुरानी कथा है, रहीमन बाद में कहा है। तो उन्होंने उनको समझाया, बच्चा समझ गया, प्यार मिला, ज्ञान भी मिला, वापस आ गया। सब लोग ढूंढ रहे थे, फिर कहा मैं पढ़ूंगा। पता है वो छोटा बच्चा बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में एक बड़े श्रेष्ठ दार्शनिक बना। उनका नाम है मोदगालयन। कहने का मतलब ये है, अभ्यास करोगे तो सब कुछ प्राप्त करते हो। भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन मामिच्छाप्तुं धनंजय। आज इतना ही, फिर कल। हरि ओम।